राम राम नाम लिखने से क्या फल मिलता है? राम नाम लिखने के पीछे छुपा है एक रहस्य। इस नाम की महिमा ऐसी है कि सिर्फ राम लिखने से मनुष्य को अनेकों फायदे हो सकते हैं। आपने कभी ना कभी किसी व्यक्ति को लाल कलर पेन से राम नाम लिखते हुए ज़रूर देखा होगा। राम नाम के 2 अक्षर में सारी शांति समाई है। लिखो रे भाई राम राम, ये बड़ा है सुखदाई। इसे लिखने वाले बताते हैं कि राम शब्द अपने आप में मंत्र है, जिसे लिखने से जीवन में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य लिख कर जाइएगा। दोस्तों, कलयुग में राम का नाम इस माया रूपी संसार के भव सागर से पार लगाने वाला है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि आप श्री राम का नाम लेते हैं तो बहुत उत्तम है। आप भगवान श्री राम का नाम कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी काम करते वक्त या कहीं यात्रा करते वक्त या खाना खाते वक्त। लेकिन अगर आप श्री राम का नाम लिखते हैं तो और भी उत्तम है। दोस्तों, राम नाम का इन 2 अक्षर में ही पूरी रामायण और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल न जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, राम की महिमा अपरंपार है। राम खुद कह गए हैं, राम से बड़ा राम का नाम। तो मित्रों, जो बात स्वयं भगवान श्री राम कह गए हैं वो गलत कैसे हो सकती है? हिंदू धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई तरह की विधियां ऐसी बताई गई हैं जिसे अगर हम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें तो जिंदगी में आने वाली समस्त बाधाओं को हम आसानी से पार कर लेते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार संसार में राम नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि राम के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राम के हर अक्षर में सुख की प्राप्ति है। राम राम के उच्चारण करने से हमारे सारे पाप बाहर निकल जाते हैं, जिससे पाप फिर से मन में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग में केवल राम के नाम से सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वो सब राम नाम की है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, पर ये राम नाम ज्यों का त्यों यूं ही सदा बना रहेगा। माना जाता है कि अगर आप रोजाना राम मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान राम से जुड़े मंत्र का जाप करने से घर पर आने वाली कोई भी मुसीबत टल जाती है। मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे खत्म हो जाती है और उसे हर कार्य में सफलता मिलना शुरू हो जाती है। महामंत्र जो ही जपत महेशु, कासे मुकुति हेतु बुधेशु, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाहु। अर्थात जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षरों वाला राम का नाम। प्रभु श्री राम का महामंत्र श्री राम जय जय राम। धार्मिक मान्यता के अनुसार 7 शब्दों के इस राम मंत्र में बहुत शक्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि इसका जाप करने से इंसान के जीवन पर आने वाला कोई भी बड़ा संकट टल जाता है। दोस्तों, इस राम रक्षा मंत्र का जाप करने से साधक को अपने जीवन में सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के साथ अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में कभी दुख और परेशानी नहीं आती। इसलिए इस मंत्र को प्रभु श्री राम का महामंत्र माना जाता है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगहों पर वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाएं, अंग रोग व्याप नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। एक उदाहरण देती हूँ। जैसे दीपक को चौखट पर रख देने से घर के अंदर और बाहर
दोनों हिस्से प्रकाशित होते हैं, वैसे ही राम नाम को जपने से घर में और प्रदेश में और बिजनेस या व्यापार, आपका कारोबार दीपक जैसे जगमगा उठेगा। अंतःकरण और बाहरी आचरण दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। सबसे बड़े भक्त बलशाली हनुमान जी इसी नाम का हर पल गुणगान किया करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुने बहुविधि सब सुनता है। रामचंद्र के चरित्र सोहाए, कल्प कोटि लगी जाए न गाए। अर्थात हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। इस राम नाम लेखन से भाव हृदय से प्रकट होने के साथ ही कान में भी सिर्फ इसी मंत्र की गूंज होती है। हमारे चैनल में भी आप इसको सुन सकते हैं, राम नाम का जाप। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। राम नाम के लेखन से आपका तन मन सब एक ही जगह केंद्रित रहता है, साथ ही इंद्रियों को संयम रखने में मदद मिलती है। इस नाम के लेखन से आप राम नाम भक्ति के मार्ग से हमेशा जुड़े रहते हैं। साथ ही ये मंत्र आपको मुक्ति प्रदान कराता है। व्यक्ति जब फ्री रहता है तब सबसे ज़्यादा उसका मन भागता है। इस मंत्र के जाप या लेखन से फिजूल समय की बचत के साथ भक्ति में प्रगति होती है। इस मंत्र की सबसे खास बात यह है कि नाम मन में उत्पन्न गलत भाव, विचारों और वासनाओं को समाप्त कर देता है। मन प्रसन्न रहता है। राम नाम की महिमा इतनी महान है कि इसकी महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म कम है। भगवान विष्णु ने सभी अवतारों में राम अवतार को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसकी महिमा में सभी देवी देवताओं ने कहा है कि राम का नाम राम से महान है। राम का नाम मनुष्य को सभी सुखों को प्रदान करने वाला एक कल्प वृक्ष है। डाकू रत्नाकर ने राम नाम का उल्टा मरा जाप किया और जाप के प्रभाव से महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं। श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने बालकांड में राम नाम की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। राम नाम का जाप, इसके प्रभाव को जानकर सभी महान लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि हम सभी राम नाम लिखकर इस ईश्वर से नाता जोड़ें जिसने हमें ये मानव जीवन दिया है। हर कर्तव्य से बढ़कर ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम उस ईश्वर को हमेशा याद रखें जिसने हमें ये जीवन देकर इस दुनिया में भेजा है। हम जितना एकाग्रचित होकर प्रभु का नाम लिखेंगे उतनी ही हमारी आत्मशक्ति जागृत होगी। क्यों हमें ये मानव जीवन मिला है, और सोचे कि हमारे जन्म का कारण क्या है। जब हम ये सवाल अपने आप से करते हैं तो हमें अंतरात्मा से कुछ जवाब मिलते हैं कि हम कुछ अच्छा करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा करें। कुछ भी अच्छा करने से पहले शुरुआत हम अपने आप से करें। यह तभी संभव है जब हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे। अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एकाग्रचित होकर प्रभु श्री राम के नाम का लेखन व जाप कर भगवान श्री राम का नाम लिखना कोई कठिन कार्य नहीं है और ना ही राम नाम लिखने का कोई नियम है। प्रभु नाम लिखना बहुत ही आसान और सरल है। प्रभु का नाम कभी भी किसी भी समय और किसी भी जगह लिखा जा सकता है। लोग इसे कॉपी में लिखा करते हैं। जीवन रक्षक नाम प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मकता, ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वो जानते हैं कि राम शब्द की महिमा अपरंपार है। आप कम से कम 1 महीने तक हर रोज़ राम नाम जाप करके देखो, फिर देखना चमत्कार। जब हम राम कहते हैं तो हवा में रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता रहता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। उसके आसपास सुरक्षा का एक मंडल बनना तय समझो। इस आधुनिक युग में हम प्रभु के नाम को भुलाना नहीं चाहते। इसी दिशा में ये हमारी शुरुआत है। नियम से रोज़ प्रभु श्री राम का नाम लिखें तथा हमारे प्रयास का सार्थकता प्रदान करें। आइए जानते हैं राम नाम कहने का अर्थ। 1 बार राम कहा तो संबोधन हुआ, 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ, 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई, 4 बार राम कहा तो भजन हुआ। तारणहार राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या रविदास, रामानंद स्वामी अग्रदानी, केशवदास, दादूदयाल, मलुकदास, सुंदरदास, समर्थ रामदास आदि श्री राम जपते हुए
असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए।